द्वितीय अध्याय 57वां श्लोक। यह सर्वत्र नविस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभ नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्व पदार्थों में स्नेह रहित हो गया, किसी में भी हो, व्यक्ति हो, प्राणी हो, पदार्थ हो, जड़ हो, चेतन हो, किसी में भी उसकी आसक्ति अब नहीं है। आसक्ति क्या है? चिकनापन है। चिकनापन से फिसलना हो जाता है, तो मन बार बार फिसलता है उस चिकनाहट से। तो वो होना नहीं चाहिए। शुभ एवं अशुभ को प्राप्त करके वह प्रसन्न या दुखी नहीं होता, उसको द्वेष नहीं जाता, ये क्यों मेरे सामने आ गया, ऐसे नहीं होता। हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए, हर देश काल के लिए उसके अनुकूल हो, उसके प्रतिकूल हो, उसके लिए शुभ हो अशुभ हो, वो विचारों का वह त्याग करके अपनी मति को परमात्ममय बनाने में ही ध्यान देता है। संसार के हर पदार्थ चलायमान है और स्थिर जो अचल है वो केवल परमात्मा है। तो जब मति हमारी परमात्मा की दिशा में जाना शुरू करेगा, परमात्मा का वर्ण करेगा, तो वो मति हमारी अचल होती जाएगी, चलित नहीं होगी, चंचल नहीं होगी। तो उसको प्रसन्नता या द्वेष, शुभ या अशुभ, उसको अब शुभ से भी कुछ लेना देना नहीं है। पुण्य अर्जन की भी अब रुचि नहीं रही। जब सुना कि पुण्य करके भी पुनरावर्तन आएगा, चाहे इतना जबरदस्त पुण्य किया कि अमरावती स्वर्ग प्राप्त किया, अरे ब्रह्मलोक तक भी गया और फिर वापिस आना पड़ा। क्यों? पुण्य कर्म है, कर्म शुरू हुआ है तो कर्म पूरा होता है, तो कर्म का फल भी शुरू होता है, फल भी पूरा होता है। तो ये प्रक्रिया से बाहर निकलना अत्यंत जरूरी है कि जो शुरू होता है, जो पूरा होता है, वो उस परम तत्व तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि परम तत्व असीम है। वहाँ न शुरू आता है न मर्यादा है कि अब पूरा हो गया, अब सीमा आ गई। जो असीम है, जो कब से है कौन कहेगा, कहने वाला उसके पहले होना चाहिए। और ख़त्म हो रही है सीमा, तो उसके बाद दूसरी सीमा कौन जानता है? ये कोई लकीर नहीं कि यहाँ से शुरू हुई यहाँ पूरी हुई, और एक दूसरी उससे बड़ी लकीर करती तो इसको छोटी बना दी। नहीं, ये तो पता ही नहीं है कब से शुरू हुआ है। और अनंत 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 एक ब्रह्मांड हमारा क्या, अनंत ब्रह्मांड, उसमें जिनमें अनंत ब्रह्मांड उदय होते हैं, अस्त होते हैं। दिन तो हमारे को एक भाषा है, वहाँ न दिन है न रात्रि है, क्योंकि वहाँ काल नहीं है। वो कालों का काल अकाल स्वरूप है। वहाँ देश नहीं है तो सीमा कैसे हो? वहाँ काल नहीं है तो वो काल की भी रेखा नहीं है कोई सीमा की। तो इसी प्रकार का जो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा का, ब्रह्म का, वहाँ पहुँचाने का गीता जी का आशय है कि जो जीव मेरे पास आया है वह अधूरा नहीं रहना चाहिए, वह पूर्णता को प्राप्त करे। तो ये पुरुषोत्तम तत्व तक हमें पहुंचाने का प्रयत्न गीता मैया करती है। माता है और कैसा दूध पिलाती है हमें। जैसे जन्मते ही बच्चे को जीना है तो कैसे जिएगा? तो भगवान ने उसके जन्म से पहले ही माता के स्तनों में दूध भर दिया। कितनी फिक्र है उस परमात्मा को। तो फिर जब हम मनुष्य बन के यहाँ आए तो हमारे हित के लिए क्या प्रभु ने कभी कुछ नहीं सोचा होगा? ऐसा हम मान भी कैसे सकते हैं?
मान लो हमारे माता पिता इतने नहीं हैं पुष्ट धन से तन से या कोई उच्च आदि कुल आदि से, और तो फिर भी वे हमें अधिक से अधिक देने के लिए कितनी लालसा होते हैं उनके मनों में कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, उनका नाम हो, वे सुखी होवे, वो जो चाहते हैं वो उनको मिले। तो परम पिता क्या ऐसे ही होगा? यूं ही परम पिता हो जाना हो सकता है क्या? तो उसके मन में भी मनुष्य जब बना, अच्छे कुल में जन्म मिला और अच्छी दिशा में जब उसने कदम उठाया, तो भगवान राजी हो जाते हैं कि अब ये मेरा बेटा मुझे जान लेगा। ऐसे कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना शुरू करी ना, तो बहुत सारे जीव उत्पन्न होने लगे, 10-20 पैर वाले, 4 पैर वाले, 50-100 ऐसे पैर वाले, फिर अनेक मुख वाले, कोई एकदम गति वाले, कोई बिना पैर के भी ज़बरदस्त गति वाले, कोई कुछ खाने वाले, कोई कुछ खाने वाले, किसी का कैसा आकार, किसी का कैसा आकार, परंतु वो राजी नहीं होते थे। क्या हो रहा, कुछ संतुष्ट नहीं थे। जब उन्होंने अंत में एक और प्राणी बना दिया, उसका नाम उसने मनुष्य रखा, और वे एकदम राजी हो गए कि नाचने लगे, खूब प्रसन्न हो गए भगवान जी मनुष्य को देख के। क्यों? ब्रह्म तत्व कि अब ये ब्रह्म को जानेगा, अब ये मेरा बेटा मुझे पहचानने की कोशिश करेगा। इसलिए राजी, जो माता पिता को बच्चा जानने की समझने की कोशिश करता है, माता पिता उससे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं कि नहीं? कहते हैं नहीं, ये मुझे समझता है, अरे ये तो अपने आप में है। तो जब सामान्य मानव भौतिक जीवन में भी अपने आप को जानने समझने वाला, मानने वाले का आदर होता है, प्रेम होता है, तो परम पिता नहीं करेंगे हमसे प्रेम? अगर हम उनको जानने की दिशा में चलेंगे तो वो इतना थोड़ा है अनजान। संत जन उसकी सामर्थ्य जताने के लिए कहते हैं, अरे चींटी के पैर में घुंघरू पहना दोगे ना, तो उसकी आवाज़ भी वह सुन लेगा, चाहे वो पत्थर की तिराड़ के भीतर क्यों न छुपी हो। भगवान को पता है कि उसको वहाँ कहाँ पहुँचाना है। उसको मण नहीं चाहिए, और हाथी को मण चाहिए, तो भगवान ये नहीं कहते इतना सारा खा रहा मैं कहाँ से दूँ, मैं तो मेरा तो उठ जाएगा घर, औरों को क्या खिलाऊंगा, नहीं कहते। कीड़ी को कान, चींटी को कान और हाथी को मण देने की वो सामर्थ्य रखता है, और उदारता पूर्वक, दुखी नहीं होता। तो इसी प्रकार से जिसका मन होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, मैंने समत्व में जा रही है, न प्रसन्नता है, न द्वेष है, न शुभ अशुभ में वो रुका या हुआ है कहीं भी, तो वो बुद्धि उसकी स्थिर हो गई। तराजू स्थिर कब होता है? जब बीच में डंडी मध्य में आती है, फिर वो ऊपर नीचे हिलता नहीं। तो इसी प्रकार हमारी बुद्धि भी शुभ अशुभ, सुख दुख, पाप पुण्य से रहित होके स्थिर होने लगी। और स्थिर तत्व एक ही है, जो ध्रुव अटल है, ध्रुव से भी ध्रुव, परम ध्रुव जो तत्व है वो ही स्थिर तत्व है, बाकी सब अस्थिर है। काल की गाल में सब बहे जा रहे। ओम